नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में आप सरकारी टीचर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, हम नर्सरी टीचर से लेके और एक डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक बात करेंगे कि आप कैसे बन सकते हैं, कौन कौन सी योग्यता आपको चाहिए, कौन सी डिग्री या डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम आपको देना होगा, आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, सैलरी आपको कितनी मिलेगी और इन सब डिग्री और डिप्लोमा और टीचर बनने में कितनी फीस आपकी लग सकती है और सरकारी नौकरी प्राप्त करने की एक संपूर्ण प्रक्रिया जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है, एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा, लेकिन फायदा यह होगा कि आपको जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी सूचना नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। तो चलिए बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको किसी भी प्रकार का जो है कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सरी टीचर की। दोस्तों, नर्सरी टीचर वो टीचर्स होते हैं जो 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाते हैं। नर्सरी टीचर बनने के लिए आपको एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा या डीपीएससी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। ये जो दोनों डिप्लोमा कोर्सेज है और जो भी मैंने ये डिप्लोमा कोर्सेज लिखे हैं यहां पर, ये 1 से 2 वर्ष के हैं। इनमें से अगर कोई भी डिप्लोमा आप कर लेंगे तो आप जो है नर्सरी टीचर बनने के आप योग्य बन जाते हैं। एनपीटीटी की बात करें तो नर्सरी प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, पीपीटी की बात करें तो प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सीटी नर्सरी चाइल्ड टीचिंग नर्सरी। तो ये सारे कोर्स जो है करने के लिए आपको योग्यता आप 10+2 12वीं पास होने चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। अगर आप एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो 45% अंकों के साथ अगर आपने 12वीं पास की है तब भी आप इन सभी कोर्सेज को कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है, अगर आप उत्तर प्रदेश में नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं सरकारी स्कूल्स में, तो वहां पे आपको एनटीटी या सीटी नर्सरी या डीपीएससी करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कम से कम बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए आप होने चाहिए, बैचलर डिग्री कम से कम 50% या 45% अंकों के साथ। तो इस प्रकार से इन कोर्सेज को करके आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार को कोई टेट या सी टेट आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर आप सरकारी स्कूल में कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, प्राइमरी टीचर्स वो टीचर्स होते हैं जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। दोस्तों, प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके पास दो योग्यता आपकी होनी चाहिए। पहला तो ये कि आपके पास आपने अगर 10+2 12वीं के बाद आपने बीटीसी 2 वर्ष का जो बीटीसी होता है या डिप्लोमा इन एजुकेशन डीईएड या जेबीटी, जिसको हरियाणा में जो है जेबीटी बोला जाता है, 2 वर्ष का डिप्लोमा ये कराया जाता है, एंड डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या ईटीई, या तो आपने 10+2 के बाद ये डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हो या फिर आपने 10+2 के बाद जो है इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या जो इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स बीएड होता है, बीएससी बीएड होता है, तो ये कर रखा हो आपने, या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप जो है प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। लेकिन इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको सीटेट जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, या जिस स्टेट में आप टीचर बनना चाहते हैं उस स्टेट का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट एग्जाम आपको पास करना होगा, पेपर 1 आपको पास करना होगा। दोस्तों, अगर आपने बीएड कर रखा है या जो 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जैसे बीएलएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड, इनमें जिसमें आपको बीए और बीएड की डिग्री एक साथ मिल जाती है 4 साल में, तो उसके लिए अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो एक ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा। ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है जिसको आप एनआईओएस से आप इस प्रकार से जो है प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपर प्राइमरी टीचर। अपर प्राइमरी टीचर्स वो टीचर्स होते हैं जो क्लास 6 से 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, कक्षा 6 से 8वीं क्लास के बच्चों को। अगर आप अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीएससी बीकॉम या आपको बीबीए कोई भी बैचलर डिग्री बीटेक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपने 2 वर्ष का बीटीसी या डीएड जेबीटी या डीएलएड या ईटी, ये 2 वर्ष के सभी डिप्लोमा कोर्स में से कोई एक डिप्लोमा कोर्स आपने किया हो, या फिर आपने जो है बीएड किया हो, या जो बीएलएड होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, या बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड जो 4 वर्ष के इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, इनमें से कोई एक आपने किया हो। उसके साथ आपको सीटेट जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर 2 आपने पास किया हो, या फिर जिस स्टेट से आप टीचर बनना चाहते हो उस स्टेट का आपने टेट एग्जाम पास किया हो। दोस्तों, इस प्रकार से अगर ये जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तो आप जो है अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर अपर प्राइमरी 4600 ग्रेड पे के आधार पर मिलती है, लगभग इनकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 प्लस जो है स्टार्टिंग की सैलरी इनकी बैठती है। अब हम बात करते हैं जूनियर टीचर जो टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं जो क्लास 6 से 10th क्लास तक पढ़ाते हैं। इनको जो है अगर आप जूनियर टीचर टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी होगी।
दोस्तों, अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बी एल एड या बी ए बी एड या बी एस सी बी एड, जो 4 वर्ष के कोर्स होते हैं जिनमें आपको बी ए या बी एस सी की डिग्री बी एड के साथ 4 साल में दी जाती है, तो अगर आपने वो कोर्स किया है तो उस कोर्स को करने के बाद जो है आपको सी टेट का पेपर 2 एंड या जो जिस स्टेट से आप जो है टीचर बनना चाहते हो उस स्टेट का जो टेट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर 2 आपको पास होना चाहिए। उसके बाद आपको एक टीजीटी एग्जाम देना होगा, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर एग्जाम। दोस्तों, इस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे एंड प्रिपरेशन करने के बाद आपको ये एग्जाम देना होगा। अगर इस एग्जाम के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये एग्जाम जो है 150 अंकों का ये एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है। 2.5 घंटे में आपको जो है इस एग्जाम को करना होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम का जो वेटेज है, लिखित परीक्षा का जो वेटेज है सिलेक्शन में, वो 85% जो है आपको वेटेज दिया जाएगा एंड इंटरव्यू का जो है 15% आपका वेटेज होगा। मतलब जो आपके नंबर आएंगे 85% तो रिटन एग्जाम के जुड़ेंगे और जो इंटरव्यू होगा उसको 15% जो है उसमें इंटरव्यू के नंबर्स होंगे। तो इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश में या केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसीज आती है, आप जो है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम देने के बाद जो है आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक जो है आप पढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट टीचर, जिनको उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड टीचर भी बोलते हैं, उनको पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी बोलते हैं। दोस्तों, ये क्लास 11th और क्लास 12th को पढ़ाते हैं। अगर आप एलटी ग्रेड या पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ बी एड आपने किया हो या आपने बी एल एड के बाद मास्टर डिग्री की हो यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो बीए बी एड, बीएससी बी एड, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री की हो, तो आप जो है एलटी ग्रेड टीचर बन सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंटरमीडिएट टीचर बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई टेट या आपको जो सी टेट होता है वो नहीं देना है। आपको जो है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है एंड बीएड ये है आपके पास, तो आप जो है एक पीजीटी एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ये एग्जाम आपको देना होगा एंड ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो है इंटरव्यू के बाद आप जो है पीजीटी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री आपकी जो है कम से कम 50% अंकों के साथ आपने जो है मास्टर डिग्री किसी सब्जेक्ट में आपको लेनी होगी। एंड इस एग्जाम की अगर बात करें पीजीटी एग्जाम 300 अंकों का होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 घंटे में आपको ये एग्जाम करना होता है। और इसमें जो वेटेज है वो 85% वेटेज आपकी लिखित परीक्षा का होता है और 10% जो वेटेज है आपको इंटरव्यू का दिया जाता है। और अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, नेट आपने क्वालिफाई किया है, पीएचडी डिग्री आपके पास है या एमफिल आपने कर रखा है, तो उसका 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। एडिशनल जो है आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे अगर आपने पीएचडी या एमफिल कर रखी है तो 2% वेटेज आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। एमएड आपने कर रखी है, मास्टर इन एजुकेशन आपने कर रखा है, तो 2% आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा वेटेज। तो इस प्रकार से जो है एडिशनल वेटेज आपको दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम पीजीटी टीचर की सैलरी की बात करें तो पीजीटी टीचर्स की सैलरी ग्रेड पे 4800 की होती है। लगभग 50,000 से 55-56,000 आपको जो है स्टार्टिंग में आपकी जो है आपको सैलरी मिलती है। तो इस प्रकार से आप एलटी ग्रेड टीचर, पीजीटी टीचर बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप डिग्री कॉलेज या जो यूनिवर्सिटीज होती है उनमें अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए। एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक या एमबीए आपने जो है या एमसीए आपने किया होना चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ। उसके बाद आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसको यूजीसी नेट या जेआरएफ एग्जाम बोलते हैं। ये एग्जाम एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम को आपको पास करना होगा। जब इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो अच्छी रैंक हासिल करते हैं, उनको जेआरएफ मिलता है और जो क्वालिफाई होते हैं केवल उनको नेट दिया जाता है। जैसे ही नेट की परीक्षा आप पास कर लेते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के जो है इलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते नहीं है बल्कि उसके लिए आप जो है योग्य हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, कहीं पे भी जो किसी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में जो वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी में आपको जो है अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे। इंटरव्यू में अपीयर होने के बाद जो है आपका सिलेक्शन डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आपका हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एमए, एमकॉम, एमएससी, और उसके बाद आपको जो है नेट या जेआरएफ का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए एंड साथ ही साथ आपके पास पीएचडी या एमफिल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो अगर एमफिल और पीएचडी की डिग्री आपके पास है तो इस प्रकार से जो है आप डायरेक्ट जो है प्रोफेसर बन सकते हैं।
लेकिन उसके लिए भी आपको जो है जो यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में आपको जहां पे वैकेंसी होगी अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आप इंटरव्यू में जो है वहां पर अपीयर होंगे। अपीयर होने के बाद जो है आपका सिलेक्शन एज ए प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज या जो प्रासनातक कॉलेज होगा उसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार जरूर मुझे बताएं। एंड आपके लिए एक क्वेश्चन है आज के लिए, आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को बदला है? ऑप्शन आपके पास इटली, ईरान, मोरक्को या अफगानिस्तान ने। आप जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। एंड वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।